समर्थक थे, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने पहुंचने का काम किया। सैकड़ों की संख्या में अलग अलग क्षेत्र से, बिहार से, अलग अलग हरियाणा से, दिल्ली से, तमाम वो क्षेत्र से जहां जहां गोल्डन दास को पहचाना जाता है, गोल्डन दास के कार्यों को देखा जाता है, और वहां से लोग गोल्डन दास की रिहाई की मांग को लेकर आज जंतर मंतर पर विशाल प्रोटेस्ट किया गया। और वहां से जो गोल्डन दास के साथ साथ में 16 और बहुजन समाज के युवाओं को बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर में लालू छपरा गांव से अरेस्ट किया गया था। 18 अगस्त को गोल्डन दास की अरेस्टिंग हुई थी। वहां पर जो रूपा कांड हुआ था, रूपा के साथ जो घटना व्यतीत हुई थी, जिस तरीके से उस बहन का मर्डर किया गया, और उसी को न्याय दिलवाने के लिए गोल्डन दास के साथ साथ तमाम और भोजन साथियों द्वारा वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और प्रोटेस्ट के दौरान वहां पर जो भगदड़ मची और घरों के अंदर तोड़फोड़ की गई, तमाम तरीके की वहां पर लूटपाट की गई, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और मारपीट की गई, इस तरीके के तमाम एलिगेशन बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा गोल्डन दास के साथ साथ उनके जो साथी थे उन पर लगाने का काम किया। इन्हीं को आधार बनाते हुए गोल्डन दास की अरेस्टिंग की गई। बिहार पुलिस प्रशासन का कहना था कि गोल्डन दास ने वहां पर जो वक्तव्य रखा, उनका जो भाषण रहा, उस भाषण के बाद वहां पर हिंसा भड़क गई, आंदोलन उग्र हो गया और उसी के एवज में जो घरों के अंदर लूटपाट की गई, तोड़फोड़ की गई, जो संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन तमाम धाराओं के तहत गोल्डन दास पर लगाते हुए और उसके तमाम साथियों पर उन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद बिहार पुलिस प्रशासन ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। 18 अगस्त को उनकी अरेस्टिंग होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। आज गोल्डन दास की अरेस्टिंग को 23 दिन हो चुके हैं और लगातार गोल्डन दास की जब अरेस्टिंग हुई, गिरफ्तारी हुई और बहुजन समाज के 16 और साथियों की जो अरेस्टिंग हुई, उसके बाद अगर धरातल लेवल पर देखें या सोशल मीडिया देखें, यूट्यूब देखें, तमाम जगह पर जो गोल्डन दास के समर्थक हैं और गोल्डन दास की लड़ाई से अच्छी भली भांति जो परिचित लोग हैं और उनके संघर्ष को जो लोग जानते हैं, उनके द्वारा लगातार गोल्डन दास की रिहाई की मांग कर रहे थे। इसी मांग को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग क्षेत्र में जब ये बात पहुंची तो तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा, सामाजिक लोगों द्वारा और गोल्डन दास के समर्थकों द्वारा बिहार के जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, लोकल जो पार्टी हैं, उनके पदाधिकारियों द्वारा और अधिवक्ता साथियों द्वारा गोल्डन दास की रिहाई के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रोटेस्ट किया गया। अलग अलग क्षेत्र में से गोल्डन दास के समर्थक और गोल्डन दास की रिहाई के लिए वहां पर लोग पहुंचे। आप सभी को बता दें कि तमाम सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने गोल्डन दास की रिहाई की मांग को बुलंद तरीके से उठाने का काम किया। साथ में रूपा कांड के लेकर जो रूपा कांड जो हुआ, उसमें जिस तरीके से जो अगवा किया गया और मर्डर की जो बात सामने आई और रेप की जिस तरीके से मेडिकल में पुष्टि नहीं हुई, जो स्वयं बिहार पुलिस प्रशासन का स्वयं का ये मानना था, उन्होंने एडमिट किया था कि 3 साल तक जो दोषी लोग थे वो मृतका के साथ संपर्क में थे और उसे अगवा कर लेकर आए और उसकी हत्या कर दी गई। ये एक सोचने का विषय है कि अगर उन दोषियों ने रूपा के साथ कुछ गलत नहीं किया था तो फिर उसकी हत्या क्यों की गई। ये बहुजन समाज के लोगों को समझने की जरूरत है और इन्हीं बातों को सोचते समझते गोल्डन दास और बहुजन समाज के युवा वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस बहन को न्याय दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पर जिस तरीके से बिहार पुलिस प्रशासन ने उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया के साथ साथ सामाजिक संगठनों और सामाजिक लोगों द्वारा उठाई जाने लगी कि गोल्डन दास की जो गिरफ्तारी हुई है वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें भारतीय संविधान देता है। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक राइट है। लेकिन गोल्डन दास और उसके साथियों को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, उसके बाद में मीडिया के सामने उनको एडमिट करवाया गया, जिस तरीके से उनकी छवि को अपमानित करने की जो कोशिश की गई, इस पूरे प्रकरण में बिहार पुलिस प्रशासन पर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए गोल्डन दास की पत्नी की तरफ से भी तमाम अधिकारियों को लेटर लिखे गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने राष्ट्रपति जी के नाम तक और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तक उन्होंने लेटर लिखने का काम किया और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच की मांग उन्होंने की, सीबीआई की जांच की मांग उन्होंने की और गोल्डन दास और तमाम उन 16 साथियों की रिहाई की मांग उन्होंने की जो
18 अगस्त को लालू छपरा गांव से जिन्हें अरेस्ट किया गया था। आज जंतर मंतर पर विशाल तरीके से गोल्डन दास के साथ साथ उन तमाम बहुजन समाज के युवाओं को जो अरेस्ट किया गया था उनकी रिहाई की मांग को बुलंद तरीके से सामाजिक संगठनों द्वारा और अधिवक्ता साथियों द्वारा वहां से उठाया गया। जंतर मंतर पर आज विशाल प्रोटेस्ट किया गया। गोल्डन दास की रिहाई को लेकर ये प्रोटेस्ट था और बहुजन समाज के जो 16 साथी और अरेस्ट किए गए हैं, 17 बहुजन समाज के साथी हैं जिनको अरेस्ट किया गया था, उनकी रिहाई को लेकर आज जंतर मंतर से मांग उठी। इसी के साथ वहां पर जो सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे, उन्होंने अपनी बातें रखते हुए कहा कि जिस तरीके से गोल्डन दास की जो अरेस्टिंग हुई है वो गैर कानूनी है, गैर कानूनी तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया है। जब संविधान हमें आजादी देता है प्रोटेस्ट करने की, तो फिर बिहार पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि वो रूपा कांड में समय रहते कोई कार्रवाई करते जिससे समाज को संतुष्टि मिलती और मृतका के परिवार को आश्वासन मिलता। लेकिन इतने दिनों तक बिहार पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई ना की, लगातार अलग अलग सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा बिहार पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी जा रही थी और तमाम तरीके के सवाल बिहार पुलिस प्रशासन के सामने खड़े किए जा रहे थे। लेकिन बिहार पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई थी वो केवल आश्वासन देने तक वो सीमित थी। उसी के एवज में गोल्डन दास जैसे तमाम साथी मजबूर हुए वो प्रोटेस्ट करने के लिए, सड़कों पर आने के लिए, न्याय पाने के लिए और न्याय मांगने के लिए वो मजबूर होकर सड़कों पर उन्होंने उतरने का काम किया। बाद में जिस तरीके की हिंसा भड़की और जिस तरीके के पुलिस प्रशासन आरोप लगा रही है, उसके बाद जो सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ये मांग की जा रही है कि वो वीडियो भी सामने आए, वो वीडियो भी पब्लिक किया जाए जहां से गोल्डन दास ने वो वक्तव्य रखा, वो भाषण रखा जिसके बिहाफ पर ये उस पर एलिगेशन लगाए गए कि उनके द्वारा जो भाषण रखा गया वो उग्र भाषण था और उसके बाद हिंसा भड़की। वो भाषण भी पब्लिक किया जाए ताकि जनता के सामने, बहुजन समाज के जो साथी हैं उनके सामने, गोल्डन दास के समर्थकों के सामने पूरी सच्चाई सामने निकल कर आए कि आखिर गोल्डन दास ने ऐसा क्या वहां पर बोला कि वहां इतने हिंसक घटना जो आंदोलन था वो उग्र हुआ और बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सत्यता पाई जाती है। ये तमाम बातें लेकर आज जंतर मंतर पर विशाल प्रोटेस्ट किया गया और लगातार अगर गोल्डन दास की रिहाई नहीं होती है तो ये आज जंतर मंतर पर जो आंदोलन किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर जो ये आंदोलन किया जा रहा है, जल्द ही अलग अलग राज्य के अंदर पहुंचेगा। क्योंकि बहुजन समाज के जो साथी हैं या फिर गोल्डन दास जैसे और जो तमाम साथी थे जिन्हें अरेस्ट किया गया, वो शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम करते थे और जिस तरीके से प्रेजेंट के अंदर जो हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम करते हैं, शोषण के खिलाफ जो बोलते हैं और अन्याय के खिलाफ जो बोलते हैं, उन पर तमाम तरीके के एलिगेशन लगाते हुए, धाराएं लगाते हुए उन्हें गिराने की जिस तरीके से कोशिश की जाती है, उनकी छवि को खराब करने की जो कोशिश की जाती है और उनकी मानसिक और उन्हें मानसिक तौर से जिस तरीके से उन्हें कमजोर किया जाता है, ये बहुजन समाज के लिए सोचने समझने की जरूरत है। गोल्डन दास और तमाम जो 16 साथी और अरेस्ट किए गए हैं, बहुजन समाज के अंदर ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटी और ऐसी कार्रवाई आगे ना हो और गोल्डन दास की रिहाई की जो मांग है आज दिल्ली के अंदर उठ रही है, जल्द ही अलग अलग राज्य के अंदर भी ये उठेगी और एक बड़ा आंदोलन लेगी। इसी के साथ साथ तमाम बहुजन समाज के जो क्रांतिकारी साथी वहां पर पहुंचे, अधिवक्ता साथी पहुंचे, उन्होंने एक सुर में गोल्डन दास के साथ साथ तमाम उन साथियों की रिहाई की मांग की जो रूपा कांड में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस बहन को न्याय दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो किसी पर्सनल बेनिफिट के तहत वहां पर नहीं पहुंचे थे। जो बहन बेटियों के प्रति दर्द अपने सीने में रखते हैं और उनके प्रति जो मान सम्मान रखते हैं और मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए वो सड़कों पर उतरे थे और उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, उनकी रिहाई की जाए और तमाम 16 साथियों पर जो तमाम तरीके के धाराओं के तहत जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो खारिज किया जाए और गोल्डन दास को रिहा किया जाए। 17 जो समाज के युवा साथी जो अरेस्ट किए गए हैं, उनकी रिहाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आज विशाल प्रोटेस्ट किया गया। इसी के साथ गोल्डन दास से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।